नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही अहम टॉपिक पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जो एक शादीशुदा के लिए भी और एक गैर शादीशुदा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो एक कपल के लिए भी ज़रूरी है और एक अनमैरिड कपल के लिए भी ज़रूरी है, जो कि बैचलर्स के लिए भी ज़रूरी है और शादीशुदा के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी कई गलतफहमियाँ हम लोग आपस में मान के बैठे हैं और करते भी हैं। बहुत से लोग करते हैं ये गलतफहमी, और ये बहुत से लोगों को गलतफहमी हो भी जाती है दोस्तों। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, शायद उस चीज़ से आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी पछतावे के और बगैर किसी भय के। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप की, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की। जैसे दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम अगर सेक्स करने के लिए जाते हैं तो हमारा वीर्य जो है वो कई बार बहुत जल्द निकल जाता है, या बहुत जल्दी हम स्खलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मन में एक डर बिठा के रखते हैं कि हमारे अंदर तो मर्दाना ताकत कम हो गई है, या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें। दोस्तों, इस टॉपिक पर जल्दी लोग बात करना नहीं चाहते हैं। तरह तरह के लोग हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो लोग उन भ्रांतियों को पाल कर बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ आज आपको बता दूं दोस्तों, इसका जहाँ तक मैंने अपने 26 साल की उम्र में मैंने जो देखा वो आज आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम नंबर 1 अनियमित दिनचर्या से बन जाती है। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या आपके कई रोगों का कारण बन सकती है। ये आप मानकर चलिए दोस्तों, ये निश्चित मानकर चलिए कि ये चीज़ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा और गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ऑल ओवर लाइफ, पूरी जिंदगी का सवाल है। कई बार आप ऐसी भ्रांतियों के चक्कर में, ऐसे भय के चक्कर में कई सारी गलत दवाओं का सेवन कर जाते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, गलत है। और दोस्तों, इससे आपकी जिंदगी सुधरती नहीं है और भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि यदि आप अभी अनमैरिड हैं तो इन सब चीज़ों के विषय में मत सोचिए, पढ़िए है मत इन सब चीज़ों के विषय में। अगर आप कपल हैं और यदि आपने कभी सेक्स किया भी और आप जल्दी, आपका वीर्य निकल जाता है, जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो दोस्तों इस चक्कर में मत रहिए कि आपके अंदर मर्दाना ताकत नहीं है, या आपका वीर्य गाढ़ा नहीं है, या ऐसी कई चीज़ें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, भय के माहौल में, डर के माहौल में, या एक्सपीरियंस की नाकमी के माहौल में आपके साथ ऐसा होता है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और शादी के बाद इन सब चीज़ों में पड़ते हैं, तब आप अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आदमी का डर उसे परेशान कर देता है, ये मान के आप चलिए दोस्तों। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप उसे नज़रअंदाज करिए। लिंग का छोटा बड़ा होना, इससे कोई मायने नहीं पड़ता, इसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत से लोग छुपाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। चूँकि हमने युवाओं को ही टारगेट करके ये चैनल बनाया है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के विषय में मत पढ़ें,
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों बहुत बार इस तरह की चीज़ों में, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊं कि ऐसी चीज़ों से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। लिंग का छोटा बड़ा होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं तब तक जब तक आप एक मैरिड लाइफ में नहीं चले जाते, इसका एक्सपीरियंस नहीं लेते। आप इतनी जल्दी अपना आकलन मत करिए, क्योंकि आप लोग देखता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस उम्र में कई सारे युवा क्यों कहें 90% युवा, मैं तो ये समझता हूँ दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा है अपना अध्ययन, रिसर्च और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है दोस्तों, 90% युवा आजकल लव रिलेशनशिप में जी रहे हैं। अभी तो हमारे देश में नया नया ट्रेंड है लिव इन रिलेशनशिप, मतलब बगैर शादी के जीवन साथी के साथ रहना। जीवन साथी क्या कहें, बस एक कंप्रोमाइज में रहना, पहले एक दूसरे की परख करना। दिशाएं गलत भी हों, दिशाएं सही भी हैं, क्योंकि आपको अनुभव भी हो जाता है और इससे हमारे देश का कल्चर भी बिगड़ रहा है। दोनों तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। ओपन माइंड अगर हम बात करें तो एक दूसरे की परख हो जाती है जिसके साथ हमें लंबा जीवन बिताना है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इससे कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कोई आपको दिल से चाहने लगा, और हो सकता है कि लड़की दिल से चाहने लगी, या हो सकता है लड़का दिल से चाहने लगा। इन चीज़ों में किसी का दिल लग गया और किसी का नहीं लगा। आप जो है ब्रेकअप करना चाहते हैं, कोई है ब्रेकअप नहीं करना चाहता, ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि जब तक आपकी शादी ना हो जाए, जब तक आप मैरिज ना कर लें, तब तक आप ये कभी मत सोचना कि मेरे अंदर मर्दाना ताकत नहीं है, या मैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, या सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इन तरह की चीज़ों पर कभी भी आप फोकस मत करिए। आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, आप अपने कैरियर पर फोकस करिए। यदि आपने बॉयफ्रेंड बना भी लिया है, आप गर्ल्स हैं, या आपने गर्लफ्रेंड बना लिया है, आप बॉयज़ हैं, तो भी आप इतना मानकर चलिए कि इन सब चीज़ों के विषय में ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, आप एक फ्रेंड के नाते रहिए। अगर आपका जी नहीं मानता है, 80% ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर दो कपल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो सेक्स होना लाजमी है, होता ही है, बहुत बार हमने देखा है, और ये हो ही जाता। तो इसके लिए दोस्तों आज फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और पहले आप अच्छी दिनचर्या पकड़िए, खान पान का ध्यान रखिए, जैसे कि पौष्टिक चीज़ें खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप डेली करिए, और योगा और प्राणायाम जैसी चीज़ों पर आप विश्वास करिए इन चीज़ों को। पानी का अच्छे से सेवन करिए, भोजन को चबा चबा के करिए। हमने कई सारे रूटीन बताए हैं, उन रूटीन्स को आप फॉलो कर सकते हैं एक बेहतर जीवन के लिए दोस्तों, एक बेहतर लाइफ के लिए। इन सब चीज़ों में मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बार बार पढ़कर अपनी दिनचर्या मत खराब करिए। कोई भी अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम दिखती है तो आप उस चीज़ को जो है इग्नोर करिए, और या फिर ऐसा आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों नंबर एक चीज़ मैं आज आपको बता दूं कि इसके लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले आप एक अच्छे पढ़े लिखे, आपके बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैसे डॉक्टर से मिलकर अगर आप इसका सलूशन निकालना चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार प्राइवेट डॉक्टर्स आपके पैसे ऐंठने के चक्कर में आपको और भ्रांतियों में डाल देते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, हर डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं, तो इसके लिए उनसे बच कर रहें। सर्वप्रथम आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके दोस्त भी अगर ऐसी किसी मानसिक बीमारी से या ऐसी किसी परेशानी से उलझे हुए हैं तो उनका भी भला हो जाए। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपने डिसाइड किया, क्या आपके समझ में आया दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।